आपके ख्याल में घरेलू नचाकियाँ होती क्यों हैं, असबाब क्या हैं और इनका खात्मा कैसे हो सकता है और इस्लामी तालीमात इस हवाले से क्या कहती हैं और उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ, इसके जिम्मेदारों का अगर आपको तायन करना होगा तो माशरती नाचाकियों, नाहमवारियों, फितने फसादा, खानदानी, कबायली, कम्युनिटी और बिरादरियों के अंदर और घरानों के अंदर जितने झगड़े और फसादात है, इनके असबाब और इनके बुनियादी जिम्मेदारान वालिदैन, घर, दरसगाह, रियासत, मीडिया, हुकूमत, ये सारे के सारे सुतून इनके जिम्मेदार हैं। जब हम वालिदैन की बात करते हैं तो आज वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत ही नहीं करते। बेटी को सही बीवी बनने की ट्रेनिंग और मशक़ी नहीं दी जाती है। सबर और बर्दाश्त पुरानी स्टोरियां हैं, कहानियां बन गई हैं। आज फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का उसवा हजरत आयशा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका उसवा, उनकी सीरत और उनका किरदार तो बहुत दूर की बात है। हमारी जो मशरकी रिवायात थी, बर्रे सगीर की, जो हिंदो पाक की जो मशरकी रिवायात थी, खानदानी अक़दार थी, वो दबती चली जा रही हैं। पहला बुनियादी जुर्म, नुकसान और कसूर वालिदैन का है, फैमिली का है, घर का है। दूसरे नंबर पर इसका जो मुजरिम हमें नजर आता है वो तालीमी दरसगाह, क्लास रूम का हिस्सा। वहां पर जब जाते हैं तो आज क्या है, अबाहियत, मगरिब से मुतासिर होना और फिर उस्ताद और टीचर, इंतजामिया से लेकर नीचे खाकरूम तक, वो बच्चों को तालीम और तरबियत तो तब दें जब तालीम और तरबियत की अहमियत हो। अल्लाह बचाए, हमारा निजाम तालीम तो बिजनेस का एक पार्ट बन चुका है। स्कूल का टीचर वहां पर हाजिर ही नहीं होता और जो हाजिर होते हैं वो बिजनेस, वो तिजारती, वो सियासी मरकज के तौर पर वहां पर हाजिर होते हैं। वो उनका बिजनेस का पॉइंट है, वो वहां पर बिजनेस का ऑफिस बना करके आते हैं और फिर ट्यूशन, पैसे दर पैसे, वो तरबियत, वो खानदानी अक़दार वो पीछे रह गई हैं। दरसगाह की ये इंतहा दर्जे की कोताही, गफलत है। रियासत का मामला क्या है आप देखिए, क्या हमारे इस ममलकत पाकिस्तान के अंदर, हमारे ही इस मुल्क के अंदर ऐसी कतबा बरदार एनजीओ की तनख्वाहदार चंद खवातीन हमें नजर नहीं आई हैं अभी हाल ही के अंदर, जिन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी के कतबों के साथ साथ ऐसे ऐसे नारे अपने साइन बोर्ड और पैनाफ्लेक्स और अपने बैनरों पर लगाए, जिनको मसलक और मजहब को तो छोड़ दें, कोई एक आम शरीफ नफ्स इंसान भी पढ़ नहीं सकता, तन्हाई के अंदर शर्मिंदा हो रहा होगा। वो तन्हाई के अंदर बैठ के अपने आप को शर्मिंदगी और नदामत के अंदर, नदामत के पसीने के अंदर गर्क महसूस कर रहा होगा। कोई शरीफ नफ्स बाप वो कतबे नहीं पढ़ सकता। तो क्या रियासत को ये नजर नहीं आ रहा? क्यों रियासत हल्का लेती है इसको? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है? और क्या आप ऐसी चंद खवातीन को इजाजत देकर क्या रिप्रेजेंटेटिव उनको बना रहे? क्या पूरी की पूरी हमारी मशरकी रिवायात की खवातीन ऐसी हैं? हमारी माएँ ऐसी हैं? हमारी बहनें ऐसी हैं? क्या हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो इतनी अच्छी आला तरीन खवातीन माएँ बहनें हैं, क्या उनको रिप्रेजेंटेट करने के लिए ये हैं जो ये नारे भी लगा रहे हैं कि निकाह के ऊपर बैन लगाओ, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह? हालांकि दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जहां पर निकाह का तस्वुर ना हो। इवन के वो लोग जो दहरिए कम्युनिस्ट एग्रीमेंट का तस्वुर तो वहां पर भी है, जोड़े का तस्वुर तो वहां पर भी है। फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद करके आज यूरोप, मगरिब, वेस्ट, वो क्या नताज है कि आज हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो रियासत की भी तो कलीदी और बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ वालिदैन भी मुजरिम है, माशरा और समाज भी मुजरिम है, दरसगाह भी मुजरिम है, रियासत भी। और आखिरी दर्जे के अंदर आप आ जाइए मीडिया की तरफ, तो माजरत के साथ मीडिया क्या दिखा रहे हैं? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल फ़ाहिशा, ये उसी आयत का मिस्ताक है आज का मौजूदा मीडिया। जिन टॉनिक का और एक तेल का और एक करीम टैक्सी का, एक मोटरसाइकिल का जो इश्तिहार होगा, पिपाल चाय का जो इश्तिहार होगा, एक टूथपेस्ट का जो इश्तिहार होगा, उसके अंदर भी बेहिजाबी औरत का होना इश्तिहारात के अंदर एक लाजिमी जुज करार दे दिया गया है। तो बताइए क्या ये इस्लामी जमहूरिया और एक इस्लामी मुल्क का मीडिया इस तरह का तर्ज अमल पेश कर सकता है? आइन और मुकद्दस दस्तूर पाकिस्तान की रूह इसकी इजाजत देती है? तो जी, संगीन गफलत का किरदार अदा कर रहा है। ये सारे जराइम है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। मुफ्ती साहब, आखिर में मुख्तसरन आपने सारे जराइम तो गिनवा दिए कि ये लोग मुलव्विस हैं, लेकिन फिर बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि खावंद का भी तो कसूर होता है कि वो अपने घर वालों या अहलिया या बेगम पर भी तशद्दुद करने पर आमादा हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि घर
और वालिदैन मुजरिम है, तो उसके अंदर सिर्फ बेटी की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि वो जो बेटा है जो मुस्तक़बिल शौहर बनता है, यकीनन उसके बहुत बड़े जराइम में आज तमाम अदालतें भरी पड़ी हैं। और शौहरों के मजालिम से हमारी कितनी माएं और कितनी बहनें मजरूब हैं, मजरूह हैं, उनका तकद्दुस पामाल किया गया है। सूरह निसा के अंदर नानो नफ्के का हुक्म है, लिबास का हुक्म है कि उनको फराम करो, रिहाइश, इलाज, मुआवजा, क़याम, ताम, लिबास, ये सब चीजें फराम करना कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर शौहर की जिम्मेदारियां करार दी गई हैं। कितने शौहर हैं जो इन जिम्मेदारियों को अदा करते हैं? हक तलफी के बहुत बड़े मुर्तकिब ये शौहर भी हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उम्रे से पहले उम्रे की ट्रेनिंग, हज से पहले हज की ट्रेनिंग, कोई और काम करने से पहले उसकी ट्रेनिंग। तो जरूरत इस बात की है, इस्लामी रियासत के अंदर शादी से पहले शादी के जोड़े, मर्द और औरत